सामने अचानक धुआं बरछ गया और धुंधली परछाई दिखाई दी। विनय ने मदद के लिए पुकारा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर कोई रिक्शा वगैरह कहाँ मिलते हैं? मेरी बीबी को पैन शुरू हो गया है, वो प्रेग्नेंट है। धुंधली परछाई एकदम साफ हो गई और एक औरत दिखाई दी जिसके चेहरा बालों से ढका हुआ था। विनय समझ गया कि कुछ न कुछ झोल जरूर है। वो चुपचाप निकलने लगा। इतने में सुमन बोल पढ़ी, कहाँ जा रहे हो? मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मेरा बच्चा। यहीं से उसे लेकर भाग गए। मेरा बच्चा, देखिए मेरी बीबी प्रेग्नेंट है, प्लीज हमें जाने दीजिए। कैसे जाने दूं तुम्हें? मुझे मेरा बच्चा चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारे बच्चे को ले जाऊंगी। इतना कहते ही उसने अपनी भूतिया शक्ति से पल्लवी की कोख को झाड़ाश दिया और बच्चा निकाल दिया। बच्चा लेकर झटपट सुमन भाग गई। विनय और पल्लवी दोनों रोने लगे और हॉस्पिटल पहुंचे। पल्लवी को भर्ती करवाया और पूरी रात अपनी गलती को कोसता रहा। विनय को अपना बच्चा वापस चाहिए था। एक तो उससे पल्लवी का दुहक देखा नहीं जाता, दूसरा उसने बोर्ड देखने के बाद भी जंगल से गाठी निकाली। सुबह होते ही दोनों गांव में गए और वहां के लोगों को पूरी घटना सुनाई। गांव वालों ने कोई हमदर्दी नहीं जताई। अरे भाई, ये यहाँ का रोज का मामला है, भला मनाओ कि तुम दोनों की जान बच गई। चुड़ैल किसी को जिंदा नहीं छोड़ती। भाई साहब, आपको जितने पैसे चाहिए ले लो, पर भगवान के लिए हमारी मदद कीजिए। विनय और गांव वालों की बात चुपके से सरदार का डाकू सुन रहा था। पैसों की बात सुनते ही उसके मन में लालच आ गया और जल्दी से जाकर पूरी घटना सरदार को सुनाई। सरदार को समझ आ गया अब क्या करना है। सरदार ने डाकुओं को इकट्ठा किया और बोला, तुम दोनों जाओ उस शहरी बाबू के घर, उसको बोलो कि बच्चा दिला देंगे, और तुम तीनों जाओ उस बच्चे को ढूंढ कर लाओ जिसको हमने बेचा था। विनय ने उस डाकू को बच्चे के बदले पूरी संपत्ति देने को कहा। डाकू खुश हो गया। डाकू ने सुमन के बच्चे को पल्लवी के हाथ में पकड़ ढा दिया और उनके साथ साथ चलने लगा। सभी उसी जगह पर पहुंच गए जहां से सुमन ने पल्लवी से बच्चा छिना। सरदार ने उस 7 साल के बच्चे को संभलाकर पेट डैश के पीछे छुप गया। अब सुमन का बच्चा बोला, माँ माँ, मैं आ गया हूं, तुम कहाँ हो? धीरे धीरे करके सुमन सामने आई। पल्लवी हाथ जोड़कर बोली, देखो मैं तुम्हारे बच्चे को लेकर आई, अब तुम मेरे बच्चे को लौटा दो। सुमन दूर से ही भयानक आवाज में रोने लगी, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। सुमन ने पल्लवी के बच्चे को लौटा दिया। अब पल्लवी अपने बच्चे को चूमने लगी, प्यार करने लगी। ये देखकर सुमन का मन और भर आया और वो विलाप करने लगी, क्योंकि अब वो अपने बच्चे का पालन पोषण नहीं कर सकती थी। अब सुमन बहुत छटपटाने लगी, क्यों किया मेरे साथ ऐसा? मेरे पति को मार डाला, मेरे बच्चे को छीन लिया, क्या बिगाड़ा था हमें किसी का? पूरा परिवार उजाड़ दिया। इतने गुस्से में सुमन की सारी बुद्धियां शक्ति खुल गई। सुमन ने पेटर्ज के पीछे छुपे उस सरदार को भांप लिया। सुमन एक एक को बुरी तरह से अपनी शक्ति से मार डाला। इतना खौफनाक दृश्य देखकर सुमन का बच्चा पल्लवी से लिपट गया। पल्लवी अब शांत हो चुकी थी। वो बस खड़े अपने बच्चे को देख रही थी। पल्लवी और विनय भी बहुत भावुक हो गए। पल्लवी ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बेटे का आज से मैं ख्याल रखूंगी। तुम अब किसी को नुकसान मत पहुंचाना, और अगर तुम्हारा उद्देश्य पूरा हो गया हो तो तुम इस संसार से हमेशा के लिए मुक्त हो जाओ। इतना कहने के बाद सुमन धीरे धीरे ओझल हो जाती है। सभी उसको बाय बाय करते हैं। जय श्री राम।